से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया है प्रभु, आप तो अंतर्यामी, हम क्या चाहते हैं तो आप तो जानते हो। प्रभु मुस्कुराए, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्ण करें हे प्रभु। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यवस्था देखी नहीं गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हो, ये सब कर्मों के फल हैं। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी हैं, आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। तो हे नारद मुनि सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जाने जाने वाली, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं, की विधि बताता हूँ। इस विधि विधान से करने से कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडिताइन रहती थी, वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान उसे प्रसन्न हुए और इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बताएं। तब वह एक साहूकार को एक व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगते हैं। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा पूर्णों का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पटरे पर एक लोटा पवित्र जल भर कर रखें, एक रोली में स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाएं, इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भर कर रखें, गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें, इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं, इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोवा दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। पूजन कर एक पेड़ा प्रभु जी के चरणों में तथा दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव को ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दे, जैसे भांजे भांजी ननन बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले, यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ावे, जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसी को पेड़ा दे। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटे, 6ठे पेड़े के 6 भाग बनाएं, तुलसी जी को चढ़ावें, गौ माता को खिलावें, अहीर को दें, गर्भवती स्त्री को दें और राजगिरी बालक को देवें तथा 6ठा कुंवारी कन्या को खिलावें। इस प्रकार 6 पेड़े वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावें। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा तथा उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी। व्रत की विधि जानकर तब व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री, छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का विवाह संपन्न कराने से घर किया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अथावती सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण वह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है, अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूर्वक व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती थी, एक श्रद्धा से करती थी। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। चंद्रमुखी ने फिर अधूरा व्रत किया, उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटरी पर लिटा दिया, जिससे वह पूजा करती थी। सहयोग से पूर्व इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक किसके पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब से उसे शरद पूर्णिमा का व्रत में समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु जी से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए, कहा ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को व्रत करने की सलाह दी और वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के रहने से प्रत्येक स्त्री पुरुष सभी को मनोकामना पूरी हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण जी की जय हो, चंद्रदेव की जय हो, चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, जैसे सबकी इच्छा पूर्ण हो। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा खीर वाली। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना प्रकार की विधियों को जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए। विचार करने लगे कि इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई मुक्ति नहीं सूझी तो भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष सैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे। तभी लक्ष्मी जी ने उनके पांव दबा रही थी। यह देखकर नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, स्तुति करने लगे, हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं, आपकी कृपा
बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देवर्षि, आज बहुत दिनों से दर्शन दिए, कहिए सब कुशल तो है? पृथ्वी पर आपका चक्कर कैसे लगता रहता है? कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए। वहाँ पर लोग जिस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुनकर नारद जी बोले, हे माधव जनार्दन, हे श्री हरि स्वामी, मृत्यु लोक में माना बहुत दुख भोग रहा, उनके कष्टों को देखकर तो क्या मेरी आत्मा भी रो पड़ रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामना पूर्ण हो सके। देवर्षि नारद जी ने इस पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि से बोले, नारद जी आप धन्य हैं जो आप दूसरों के उपकार के लिए विचार मन में रखते हैं। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा की शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होगी। इससे कुछ संदेह नहीं। पूर्व में कथा ब्रह्मा जी ने कही, सो ध्यान से सुनो। सुख वैभव संतति सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में ब्राह्मण ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 से दूध खीर बनाती थी, उसमें किशमिश बादाम आदि डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान श्री हरि का भोग लगाती थी। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबके में खीर का प्रसाद बांटती थी तथा रात्रि में संगमा में भगवान को खीर खाण का भोग लगाती थी तथा भगवान की मूर्ति को बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती थी। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनकर चंद्रमा की धवल रोशनी से उन्हें विराजमान करती थी, कीर्ति करती थी, भजन करती थी तथा ठाकुर जी से तरह तरह के लाल लड़ाती थी। अपने व्रत के प्रभाव से उनके खीर का खाण पत्र में सोने के हो जाते थे। यह सब बात साहूकार जी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ, जलन भी हुई। देखो उसके तो बर्तन में सोने के हो जाते हैं। और रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन है तो चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवा कर सोने के बर्तन चुरा लिए तो ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकार ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं। उससे कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया है तो मेरे बर्तन सोने के हो जाए हैं। साहूकारनी ने कि सब बर्तन मिट्टी के हो जाए। उसके कहने से साथी ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के घर में पीतल तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकारनी बहुत दुखी हुई और रोते हुए ब्राह्मणी की शरण में पहुंचे और जाकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए, अपनी की माफी मांगने लगे। फिर साहूकारनी कार बंद कर लेते।